पंडित मृत्युंजय कटारे कि क्या 370 वापस लगना चाहिए? नहीं, 370 वापस लगने की बात नहीं है। 370 हटी, बहुत उससे लाभ हुआ, ऐसा नहीं है कि हानि हुई, लेकिन एक बड़ी हानि हो गई। तो ये भी देखना पड़ता है कि अगर हम कोई दवाई खा रहे हैं तो उससे रोग ठीक होगा, लेकिन कोई दूसरा रोग तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा। इसको बचा करके कि दूसरा कोई रोग उत्पन्न न हो जाए, उसका कोई साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं वो ना हो जाए, यह विचार बर्ताव करते हुए अपने लोगों को दवाई खानी पड़ती है। तो धारा 370 हटी, उससे वहाँ पर ज़मीन खरीदने का अधिकार सुनिश्चित हुआ, कोई भी जाके खरीद सकता है। वहाँ की कन्या से विवाह कोई भी दूसरे स्टेट का व्यक्ति जाके कर सकता है। और संसद में जो कानून पारित होंगे अब वहाँ दोबारा पारित होने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लागू हो जाएंगे। ये सब तो लाभ हुआ, लेकिन बंधु जो वहाँ की खास पहचान थी, जिसके कारण कश्मीर कश्मीर था, कश्यप ऋषि की भूमि था, जिसके कारण हिंदुओं का और हिंदुस्तान का वहाँ पर अपना होने का प्रमाण था, वो चीज़ हटा दी गई। इसका दुख है। और वो चीज़ क्या हटाई जानते हो आप? वहाँ पर एक रणवीर दंड संहिता विक्रम संवत 1889 लागू थी। ये वो कानून था जिस कानून के अंतर्गत एक तो विक्रम संवत में पारित था, वो ईस्वी सन में नहीं, और माने हिंदुओं की तारीख में पारित कानून था। इससे पता चलता था कि यहाँ हिंदू कानून चलता था, हिंदू व्यवस्था चलती थी, ये हिंदुस्तान का अंग है कश्मीर। और दूसरे वहाँ पर जो रणवीर दंड संहिता लागू थी उसमें 298 का और 298 का कानून थे। 298 का गौ हत्या के लिए 10 साल की कैदबाश मुशक्कत, कारागार में जाना पड़ेगा 10 वर्ष और दंड अलग से देना पड़ेगा, ऐसा कानून था। और जो कानून था 298 का, उसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि जिसके पास गौमांस पाया जाए उसको 1 साल कैद में डाला जाए और जुर्माना अलग से लगाया जाए। तो ये जो कड़ा कानून था गौ रक्षा के बारे में, और जिसके कारण वो भूमि हिंदुओं की भूमि है, हिंदुस्तान का अंग है, ये सुनिश्चित होता था, 370 के माध्यम से उसको हटा दिया गया। तो ये बड़ा घाटा हो गया, इतना बड़ा घाटा कि आगे चल करके हम उस भूमि को अपनी भूमि कहने में भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमको ये कहना पड़ा कि भाई 370 हटाते, कम से कम वो जो प्रावधान थे उनको बचा करके हटाते, तब तो फ़ायदा हो जाता। लेकिन उनके साथ हटा दिया गया, इससे बहुत बड़ा घाटा भी हो गया है। और इतना बड़ा घाटा है कि एक तो हमारी गाय काटी जाएगी, और दूसरे हम जिस भूमि को अपनी भूमि कहने के लिए प्रामाणिक रूप से अर्ह थे, अब वो नहीं कह पाएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने उस बात को कहा है, इस बात को आप समझिए।